इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एक हाईली एंटिसिपेटेड सीरीज जिसके पहले टेस्ट में यानी एडिलेड में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 31 रनों से हरा दिया है। चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच मिला। उन्होंने पहली इनिंग्स में एक सेंचुरी मारी जिसकी बदौलत इंडिया 200 पार पहुंचकर 250 तक जा पाई और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने एक हाफ सेंचुरी मारी। इस इनिंग्स में राहुल द्रविड़ की एडिलेड में खेली गई इनिंग्स की झलक दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बारे में अलग से बात होगी। फिलहाल हम बात करेंगे ऋषभ पंत के बारे में। ऋषभ पंत जो कि 2018 के आईपीएल के बाद से सभी की आंखों में बसे हुए हैं और लगातार टीम इंडिया का हिस्सा बने हुए हैं। ऋषभ पंत ने एडिलेड टेस्ट में कुल 11 कैच पकड़े और ये अपने आप में टेस्ट मैच में किसी फील्डर द्वारा कैच लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने साल 2013 में और इंग्लैंड के विकेटकीपर जैक रसल ने साल 1995 में 11 कैच लिए थे। लेकिन हम ऋषभ पंत के इन कैचेस के बारे में भी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर ओवर की जिसमें पंत की बातों की वजह से कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए कमेंटेटर्स को चुप हो जाना पड़ा। अपने आप में असल में एक अनोखा मौका था। विकेट्स के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही थी। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया को उसी की दवा का स्वाद दे रही थी। अंग्रेजी की कहावत अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन को मैंने उधार लेकर उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। खैर, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हर दौर में बल्ले और बॉल से ही नहीं, जुबान से भी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते आए हैं और ये हम सभी को मालूम है। चाहे वो 2005 की एशेज में रनआउट होने के बाद पोंटिंग की इंग्लैंड बैल्कनी की ओर फेंकी हुई भद्दी गालियां हो या फिर मिशेल जॉनसन का जोनाथन ट्रॉट को इस कदर स्लेज करना हो कि वो बीच सीरीज में डिप्रेशन से परेशान होकर घर वापस चले जाएं। ऐसे कई किस्से हैं जो क्रिकेट की लगभग हर किताब में ऑस्ट्रेलिया का जिक्र आते ही मिल जाएंगे। लेकिन टीम इंडिया के इस नए एडिशन ने ऑस्ट्रेलिया को सब कुछ जैसे को तैसा की तर्ज पर वापस देने का काम शुरू कर दिया है और यहीं पर हम बात करेंगे ऋषभ पंत की और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स के 76वें ओवर की जिसे आर अश्विन फेंक रहे थे। विकेट्स के पीछे ऋषभ पंत लगातार बोलते जा रहे थे। बैटिंग करने के लिए पैट कमिंस खड़े हुए थे और पंत लगातार उनके कान में शोर कर रहे थे। आपको याद रखना चाहिए कि ये दोनों के दोनों आईपीएल में दिल्ली के लिए खेलते हैं। दिल्ली की आईपीएल टीम का नाम दिल्ली डेयरडेविल से बदलकर दिल्ली कैपिटल्स कर दिया गया है। ये कैपिटल्स क्यों किया गया है, इस बात पर हर जगह काफी चर्चा हो रही है। खैर, न्यूजीलैंड टेस्ट मैच यानी वो मैच जिसमें बॉल टेम्परिंग के आरोप ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर लगे और जिसके चलते उनके दो सबसे बड़े प्लेयर्स स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को एक साल के लिए बैन कर दिया गया। उस मैच के बाद से ऑस्ट्रेलिया को एक जोर का झटका लगा है और अब वो जस्टिन लेंगर की गार्जियनशिप के अंडर जुबानी खेल में बैकफुट पर खेल रही है। पंत शायद इसी का फायदा उठा रहे थे और पैट कमिंस को लगातार कह रहे थे, कम ऑन पैट्सी, इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव। ऋषभ लगातार अश्विन से भी बात कर रहे थे। वो उन्हें बॉलर्स के जूतों से बने रफ एरियाज में गेंद डालते रहने को कह रहे थे। पैट लगातार पंत को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन पंत इस कदर उन पर हावी हो रहे थे कि उन्हें इग्नोर किया जाना आसान नहीं मालूम दे रहा था। वो लगातार इस बात की घोषणा कर रहे थे कि ये कंडीशंस बल्लेबाज के फेवर में नहीं है और वो कहे जा रहे थे, लैड्स, इट्स नॉट इजी टू प्ले हियर। टीवी इतिहास में ऐसा बहुत ही कम होता है जब कमेंट्री बॉक्स में बैठे लोगों को चुप कराया जा सके। असल में वो अपना ज्ञान भगाते हैं और उन्हें इसी के पैसे मिलते हैं। लेकिन फॉक्स नेटवर्क की कमेंटेटर्स ने ऋषभ पंत के आगे घुटने टेक दिए। पहले तो उन्हें खूब मजा आ रहा था, लेकिन बाद में जब पंत चुप ही नहीं हुए तो कमेंट्री बॉक्स में बैठे सभी लोगों ने डिसाइड किया कि पंत जब भी स्टंप्स के पास आकर कीपिंग करेंगे तो वो खुद बोलना बंद कर देंगे और ऋषभ को ही बोलने देंगे। अश्विन के ओवर में ये मौका आया और फॉक्स ने टीवी के एक कोने में टिकर चलाकर दर्शकों को बताया कि कोई भी कमेंटेटर कमेंट्री नहीं करेगा और सभी को ऋषभ पंत को ही सुनना चाहिए। पैट कमिंस को 28 के स्कोर पर बुमराह ने आउट किया। मेरा नाम है केतन, आप देख रहे हैं thelallanTop.com। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।